जो शिव जी की आराधना में 24 घंटे डूबा रहता था। 24 घंटे। पितरों की मानसिक बेटी के साथ में सूतपा का विवाह हो गया। एक दिन पितरों की कन्या ने अपने पति सूतपा से प्रश्न कर लिया था, जो प्रश्न आज के बच्चे करते हैं, और इस प्रश्न को बार बार कथा के मध्य में लिया जाता है। क्या होता है शिव जी की आराधना करने से? क्या होता है शंकर भगवान को जल चढ़ाने से? क्यों ढोंग प्रपंच में लगे हो? आज की नवी भक्ति कह देगी तुमसे। क्यों प्रपंच में पड़े हो? इतनी तप तपाती हुई धूप पड़ रही है, अपने घर पर बैठकर कथा क्यों नहीं सुनते? क्यों जा रहे हो वहां इतनी भीड़ में? क्यों जा रहे हो वहां इतनी तपन में? 2 किलोमीटर दूर गाड़ियां रुक जाए और पैदल 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 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर तक तपते हुए जाओ। कौन कह रहा है तुमसे? कहेंगे लोग। तपता हुआ सूर्य की किरण तप रही है और आप चले जा। क्या होगा जल चढ़ाने से? क्या मिलेगा आपको शिव महापुराण से? रावण के पास भी सलाहकार थे और राम जी के पास भी सलाहकार थे। बहुत ध्यान देना। रावण के पास जो सलाहकार थे, रावण ने पूछा दरवाजे पर सेना आ गई है, राम सेतु बना लिए हैं, तैयारी हो गई है, सलाहकारों बोलो, सलाह दो मुझको, अच्छी सलाह देना, करना क्या है? अब रावण के जितने सलाहकार थे सब तन्न होके बैठे थे। कई लोगों के सलाहकार ऐसे हैं जो 24 घंटे ही तन्न रहते हैं, नशे में नहीं, अहंकार के नशे में। हम हैं, सब निपट लेंगे, तुम तो करो। ये भी एक नशा है, एक मदिरा का नशा है। अब रावण के जो सलाहकार थे सब तन्न होके बैठे थे। सबने चिल्लाकर कहा, महाराज चिंता मत करो, बंदरों की सेना आई है, बंदर तो हमारा भोजन है, निचोड़ निचोड़ के खा जाएंगे। रावण के सलाहकार बोले। रावण तुरंत मूछे संभालता, मुकुट संभालता, सिंहासन संभालता हुआ बोला, हम लंकेश हैं। मतलब अब तुम चिंता मत करो कि अपन बंदरों को तो निचोड़ के खा जाएंगे। एक सलाहकार होता तो कहता, महाराज अब इतनी दूर तक अगर ये आ गए हैं, इतनी मेहनत करके अब यहाँ तक पहुंच गए हैं, इतना बड़ा सेतु उन्होंने बांध लिया, राम नाम लिखे पत्थर तैर गए हैं, तो ये लंका बचने वाली नहीं है, सीता जी को दे दो। अगर अच्छा सलाहकार होता तो अकल देता। अब उन्होंने तो कह दिया सबको निचोड़ के खा जाएंगे। और एक सलाहकार रावण के पास में थे और एक सलाहकार राम जी के पास में थे। जब समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था, राह नहीं दे रहा था, तब सलाहकार ने कहा, अपन प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, अगर रास्ता दे देगा तो अपन पार कर जाएंगे। और अच्छी सलाह दी, इसलिए समुद्र ने भी रास्ता दे दिया और पार। सलाहकार अच्छे हैं, और यदि सलाहकार अच्छे हैं तो आपका जीवन श्रेष्ठ। वस्त्र पहनो तो भी अच्छे सलाहकार की सलाह से पहनो, यहां से फटे चीथड़े मत पहनो। अच्छे सलाहकार। पार्लर पर जाओ तो जो अच्छा सलाह दे तुमको, जो कह दे यूं चोटी को निकाल के नहीं यूं करेगी, और ऐसा रिंग लगा दे, सब गुलदस्ता जैसा, और उनमें से बाल यूं निकाल दे, बक्कल लगा के, और तुम्हारी आंखों को यहाँ से नीली पीली करके, और ऐसा मुंडा, एक तो दांत लंबे, ऊपर से कत्थई कलर की लिपस्टिक लगाई थी,
और 4 बिंदी चिपका दी, एक यहाँ चिपकाई ने, एक यहाँ चिपकाई ने, एक यहाँ चिपकाई। फिर किसी ने सलाह दे दी ने वो नाक की नथनी यही पहन लो, यही लटका के घूमे, फिर कहीं का कह देते कि यही चिपी दो। और फिर साड़ी पहन रही थी ना, किसी ने कह दी तो ये ऐसी पटली ले के और ऐसा बक्खल लगा के। अब जब से कथा में बैठी ऐसी कैसी बैठी, अब पड़ोसन भी कह रही थोड़ा नप जा। तुम देखना कई शादियों में बस बिल्कुल यहाँ चढ़ के, अच्छा इतनी लगा के आई कि वो गुलाब जामुन भी नहीं खाते। और आजकल बफेट में गुलाब जामुन भी पड़ी, और इसकी आदत शुरू से पड़ी क्योंकि इसकी मम्मी ने छोटी छोटी बना के एक में निपटा देती थी। इतनी बड़ी गुलाब, अब इधर से टोरा टोरी हुए, मम्मी हमको, मम्मी हमको। अब ये कटोरी में प्लास्टिक की गुलाब जामुन, एक छोटी सी लकड़ी की चम्मच। अब वो पे बड़ी मुश्किल से तो 2 घंटे से लगी थी, तब चम्मच पे गुलाब जामुन आई, सीधी सीधी चम्मच, उस पर बड़ी मुश्किल से गुलाब जामुन। इतने छोरा छोरी के हमको हमको इस तरह से मुंह भरा, मतलब पूरी जैसी भी लग गई पूरी, तब जाकर किले तक गुलाब जामुन पहुंची, तब पहुंची। सलाहकार अच्छे होंगे, अच्छे। रावण के सलाहकार बेकार थे, इसलिए रावण धराशायी होकर गिर गया। राम जी के जितने सलाहकार थे वो सब सत्संग में जाकर बैठते थे रोज, तो उनको सत्संग में सलाह अच्छी मिलती थी, इसलिए विजय हो जाते। क्या मिला? सुतपा नाम के ब्राह्मण की पत्नी, जो पितरों की मानसिक बेटी है, वो उसके पुत्र, वो पत्नी कह रही है अपने पति से, ये आप जो आराधना करते हो, आप जो भगवान शिव की आराधना में लगे रहते हो, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपके साथ रहती हूँ, आप मेरी ओर ध्यान नहीं देते जितना आप शिव जी की ओर ध्यान देते हो। इसका फल क्या मिलेगा? इसका फल क्या प्राप्त होगा? क्या फल मिल सकता? एक दिन सुतपा ने अपनी पत्नी से कहा, इसका फल ब्रह्मवैवर्त पुराण का ब्रह्मा खंड 11वें नंबर का अध्याय, पेज नंबर 40, ब्रह्मवैवर्त पुराण कहती है, सुतपा की कथा में ब्राह्मण सुतपा ने कहा अपनी पत्नी से, पितरों की मानसिक बेटी से कहा कि शिव की आराधना करने का फल ये होता है कि घर में जो संतान होती है वो संतान पूरे विश्व में आनंद का सुख प्रदान करती है, किसी को दुख नहीं देती, सबके दुख का हरण करती है। हुआ एक बेटा, बहुत बिजलियां चमक रही हो, आसमान में कितनी भी बिजली चमक रही हो, और अगर कितनी भी बिजली चमके, कितनी भी बिजली चमके, और यदि किसी व्यक्ति पर एकदम वज्रपात हो जाए, मान लो हार्ट अटैक आ गया, एकदम आ गया, तुम्हें लग रहा है पसीना छूट रहा है, तुम्हें लग रहा है हाथ में तकलीफ हो रही है, डॉक्टर क्या लेकर जा रहे हो, एम्बुलेंस आ रही है, जितनी देर में एम्बुलेंस आए, जितनी देर में उसको डॉक्टर क्या लेकर जाए, उतनी देर में सुतपा ब्राह्मण के बेटे का नाम कल्याण मित्र है, केवल 7 बार 11 बार 21 बार कल्याण मित्र और कल्याण मित्र कहकर केवल महादेव के नाम का उच्चारण कर लेने से भी वज्र का पात नहीं होता, वो व्यक्ति बच जाता है। कितनी भी बिजली चमके, कितनी भी अंबाड़ियां चमके, कितना भी बादल फटे, कितनी भी बिजली चमके, भय लगे कहीं मेरे ऊपर ना गिर जाए, लग रहा है मेरे घर पर ना गिर जाए, कल्याण मित्र नाम 7 बार 11 बार 21 बार स्मरण कर महादेव का नाम का उच्चारण करना,
बिजली कहीं पर भी गिरेगी पर तेरे ऊपर या तेरे घर के ऊपर नहीं गिर पाएगी। कल्याण मित्र ये पितरों की मानसिक बेटी का पुत्र है, पितरों का नाती है और सुतपा ब्राह्मण का पुत्र है। ब्रह्म वैवर्त पुराण का अध्याय 11 ब्रह्मा खंड कह रहा है, 40 नंबर का पृष्ठ वर्णन कर रहा है कि ये बालक कोई साधारण नहीं हुआ। क्या नाम है? जम के बोलो जरा, जम के। कल्याण मित्र, ये कोई साधारण नाम नहीं। जब तक कई लोग कल्याणेश्वर महादेव भी कहते हैं, ध्यान देना। कल्याणेश्वर महादेव का महत्व क्या होता है? ब्रह्मवैवर्त पुराण में पितरों की जो अन्य बेटियां थी उन्होंने जो अनुष्ठान किया था, जब नाती, पितरों का नाती जब घर पहुंचता था, उसका जब लालन पोषण करती थी और वो शिव की आराधना करता दिखता था तो उसका नाम कल्याणेश्वरी रखते थे। एक निवेदन आप सबसे रहे, जिनके लीवर में, किडनी में तकलीफें रहती है, डॉक्टर को दिखाते रहो, जांच कराते रहो। डायलिसिस भी चल रहा हो तो भी डॉक्टर को दिखाते रहो और इलाज कराते रहो, जांचें कराते रहो, डॉक्टर की दवाइयां लेते रहो, मना नहीं। पर दवाई को लेते हुए, डायलिसिस करवाते हुए किडनी लीवर पे सूजन आ गई हो या भोजन नहीं पच रहा हो, वोमिटिंग ज्यादा आ रही हो, उस समय पर कल्याणेश्वर महादेव का स्मरण कर कर भी अगर आप शंकर जी को जल चढ़ाकर मात्र 2 बूंद जल भी, थोड़ा सा, एक छोटी सी चम्मच के बराबर जल का भी अगर कल्याणेश्वर महादेव के नाम से आचमन कर लेते हो, तुरंत 5 से 7 मिनट लगता है और शरीर को एकदम आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। कल्याणेश्वर शिव शंकर की कथा, बाबा देवादिदेव महादेव का संवाद है। और जब ये कोई साधारण सा नाम नहीं है, दोनों नामों का स्मरण फिर से करिए। सुतपा के पुत्र का नाम क्या था? जम के बोलो जरा, कल्याण मित्र। याद हो जाना चाहिए आपको, हर कभी किसी भी जगह पर तुम्हें याद आ जाएगा। कोई संकट की घड़ी में भी पड़ा है, उस समय पर कल्याण मित्र का नाम लेकर आपने जल का आचमन भी कराया तो उसमें फल प्राप्त है। डॉक्टर को दिखाने जाओ, एम्बुलेंस आए, उतनी देर में कल्याण मित्र का स्मरण होना चाहिए। जब लगे भूल गए नाम तो कल्याणेश्वर महादेव का नाम ले लो। महादेव तो महादेव, करुणा करने वाला, उसका मात्र नाम उच्चारण ही बहुत है। अकाल मृत्यु वो मरे तो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। कल्याणेश्वर, तो 2 नामों का स्मरण रहेगा आज की कथा में। पहला, सुतपा का पुत्र, कोई अपनी प्लाट है, कोई अपनी जमीन है, कोई अपनी भूमि है, कोई अपना घर है, आपने किराए से दिया, कोई किसी को कोई कार्य के लिए दिया और उसने उस पर कब्जा कर लिया, नहीं छोड़ा, बहुत प्रयास कर लिया, अदालत तक में केस पहुंच गए, तब भी कल्याणेश्वर महादेव का 108 चावल का दाना या 108 श्वेत पुष्प की पत्ती, सफेद फूल की कोई भी पत्ती, बाबा कल्याणेश्वर महादेव के नाम से किसी भी शिवालय में, किसी भी शंकर के मंदिर में, जो अपने घर के पास हो। हम ये कभी आपसे नहीं कहते कि आप बहुत दूर जाइए, आप तो आपके घर के पास में जो शिवालय, आपके घर के पास में जो शंकर का मंदिर, आप वहां जाए। प्रदोष काल के समय पर 108 चावल का दाना कल्याणेश्वर महादेव के नाम से आप समर्पित करिए, शिव का स्मरण करिए, बाबा से वही 108 चावल के दानों में से 107 दाने वापस लेकर आ जाइए और वो दाने आप अपने
कक्ष के अंदर बस बाबा से प्रार्थना कर कर आ जाओ कि बाबा अब आपको संभालना है, आपको साधना है। ना तो हमको मंत्र आता है, ना हमको तंत्र आता है, ना हम विद्या जानते हैं, ना हम साधना जानते हैं। शंकर का जो भक्त है, शिव का जो उपासक है, उसको कुछ आए ना आए, शंकर के भक्त को बस निर्मल मन रखना है। क्योंकि राम कथा भी कहती है निर्मल मन सो मोई आवा। आपका मन अगर पवित्र है, हृदय अगर पवित्र है, तो भगवान मिल जाए। अब तुम मंत्र तो सब जानते हो, साधना सब जानते हो, 2 घंटे तक आंख बंद करके बैठे रहते हो, हम 3 घंटे तक माला जपते हैं, हम वेद पुराण शास्त्र सब कुछ जानते हैं, उसके बाद भी तुम अपशब्द करते हो, अहंकार में फूल गए, कपट में फूल गए, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोल दिया, किसी के लिए अपशब्द बोल दिए, अपने लिए ही जीने लगे, तो वो एक आनंद नहीं। आप मंत्र भी नहीं जानते चलेगा, आप साधना भी नहीं जानते चलेगा, आप किसी पुस्तक को भी नहीं पढ़ते चलेगा, आप कोई चालीसा भी नहीं पढ़ते चलेगा, आप कुछ भी नहीं जानते, बस एक चीज जानते हो, जैसे वो कड़प शिकारी वन में रहता है और वन में रहते रहते उसने एक शिवलिंग देख लिया, और शिवलिंग को देखने के बाद उसके मन में भाव जागृत हो गया कि मेरी आराधना करूं। जल चढ़ाने के लिए पानी का लोटा नहीं तो मुंह में पानी भर लेता है, मांस ले आता है, पत्तियां तोड़ लाता है, शिव जी को चढ़ा देता है। शिव जी प्रसन्न हुए थे कि नहीं हुए थे? बोलो बोलो, जम के बोलो। हुए थे ना? भगवान शंकर प्रकट हो गए। अब उसने लोटा भर के पानी नहीं चढ़ाया, उसने बेलपत्ती भी नहीं ढूंढी, उसने तो जो पत्तियां मिल गई चढ़ा दी। वो तो मांस लेकर आ गया, उसको क्या मालूम की है क्या खाए। भगवान ने ना तो मांस देखा, भगवान ने ना तो पत्ती देखी, और भगवान ने ना तो जल देखा, बस भगवान ने एक चीज देखी। जब लीला रची, पुजारी जी ने, पंडित जी ने शंकर भगवान के शिवलिंग को पिंजरे में बंद कर दिया, लोहे का पिंजरा लगा। ना जाने कौन मूर्ख आता है, भगवान पर मांस चढ़ा के चले जाता है, लोहे का पिंजरा लगा दिया और लोहे का पिंजरे से शिवलिंग को बंद कर दिया। पंडित जी चले गए, कड़प ने आकर देखा कि पिंजरे की एक लोहे की टांग टूटकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर लग गई, उसमें से खून बह रहा है, खून। कड़प ने सोचा भगवान की आंख फूट गई है इसीलिए खून बह रहा है। कड़प ने त्रिशूल उठाया, अपनी आंख निकाली और जहां से खून आ रहा था वहां पर अपनी आंख को लगा दिया। शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुआ। ना मंत्र जानता, ना साधना जानता, ना तप जानता, ना उसने कोई पाठ करा, ना यज्ञ करा, ना अनुष्ठान करा। शंकर भगवान निर्मल मन से प्रसन्न होते। क्या करते थे? शिव है क्या? आज तक लोग नहीं जान पाए कि शंकर है क्या, शंकर को चढ़ता क्या, शंकर को चाहिए क्या। तुम सोचो शंकर भगवान को हम 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ा देंगे तो शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। शंकर जी की शिवपुराण कहती है 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने से पहले विचार तो कर कि 1.25 लाख बेलपत्र कौन कौन से पेड़ से तोड़वा के बुलाई तूने। पैसा तो दे दिया तूने, पर जिंदगी में एक बेलपत्री का पेड़ नहीं लगाया, और दूसरे जगह की 1.25 लाख बेलपत्र ला के चढ़ा दी, तो क्या शंकर जी प्रसन्न होंगे? एक बेलपत्री का पेड़ लगा देता और एक बेलपत्री शंकर को चढ़ाता, तब शंकर प्रसन्न होते। ऐसे दूसरों के पेड़ पे से तोड़ तोड़ के तुम जिंदगी भर चढ़ाते रहो तो क्या शंकर जी प्रसन्न होंगे? ढेर दुकान लगा के रखी है। मेरा निवेदन है बेलपत्री बेचने वालों से कि तुम्हारी अगर जमीन हो तो उसमें कम से कम 100-100, 200-200 बेलपत्री के पौधे भी लगाओ, पेड़ भी लगाओ, जिससे वो बड़े होंगे तो उनकी बेलपत्र आप तक पहुंचेगी। वृक्षारोपण करिए, चढ़ा रहे हैं शंकर जी को प्रसन्न करना। लोटा भरकर हमको ना 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 बाबा, एक बूंद भी अगर जल शिव को चढ़ा है तो वो प्रसन्न हुआ है। दिल से अगर उसको रिझाया है तो वो प्रसन्न हुआ है, उसको कुछ नहीं चाहिए। बहुत
मंत्र बोलोगे तो शंकर जी प्रसन्न होंगे, बहुत बड़ा यज्ञ करोगे तो शंकर जी प्रसन्न होंगे, घंटों तक बैठ के आंख बंद करके तब साधना करोगे तो शंकर जी प्रसन्न होंगे। शिव पुराण कहती है तुम जिंदगी भर बैठे रहो वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि मन साफ होगा तो परमात्मा तुम्हारे सामने होगा, मन साफ नहीं होगा तो परमात्मा कैसे होगा सामने। किसी ने एक भजन की बड़ी सुंदर लाइन गाई है, कैसे आएंगे हरि, कोई खड़ा नहीं होगा, हम गा नहीं रहे हो, कैसे आएंगे हरि, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे, मन का मेल नहीं है धोया, कैसे बहुत उच्च पद पर पहुंच जाते, वेद शास्त्र पुराण सब कंठस्थ हो जाते हैं तो अहंकार भी बढ़ता चले जाता है। अहंकार बढ़ता है तो सामने वाला छोटा नजर आने लगता है, हमारे बराबर और नहीं कर सकता, मैं तो इतने मंत्र बोलूं, मैं तो इतनी साधना करूं, मैं तो ऐसा करूं, ना 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 ना। वो अपनी मर्जी से भजन कर रहा है, उसने अपनी मर्जी से करा, आप अपनी मर्जी से करिए। हमें संसार को रिझाना नहीं है, हमें परमात्मा को रिझाना है। हमें शिव जी की आराधना करते समय ये नहीं सोचना है कि जजमान को हमें प्रसन्न करना है या व्यक्ति को प्रसन्न करना है या किसी एक व्यक्ति को हमें प्रसन्न करना है, ना ना। शिव कथा कहती है हमें भगवान की आराधना करते समय ये प्रभाव रखना है कि कैसे भी मेरा शंकर प्रसन्न हो जाए और वो एक बार मुझे दर्शन दे जाए, एक बार। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन भगवान से प्रार्थना करो, दिल से निवेदन करो। शिव महापुराण के ये 3 प्रश्नों पर आज की कथा का क्रम रुक रहा है। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि की रचना करने के लिए पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए। कल भगवान शिव की कथा को आगे बढ़ाते हुए सुंदर संवादों को श्रवण करेंगे। आज की कथा यहाँ विराम की ओर ले रही है। बहुत ज्यादा संख्या में आए हो, अपना चेन अंगूठी मोबाइल पर्स का ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे अपने अपने गंतव्य की ओर जाइएगा। सभी कार्यकर्ताओं की ओर से इस व्यासपीठ से मैं यजमान परिवार